गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है यह है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो उसमें देखेंगे बेसिकली माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रोब्स दैट मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ फंगस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमको नेकेड आई से दिखाई नहीं देती हैं, जिसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की मदद लेनी पड़ती है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो चैप्टर का नाम है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो हमारे जीवन में इन माइक्रोब्स का क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें देखेंगे हम बेसिकली कुछ यूजफुल माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे। अभी तक इसके पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। वहां पे जिन माइक्रोब्स के बारे में हमने बात किया था वो डिजीज कॉजिंग थे, जो डिजीज कॉज करते थे, हमारे लिए हार्मफुल होते थे। अब यहाँ पर हम कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, पॉइंट है आपका लैक्टोबैसिलस एंड अदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक अम्ल प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम लैब बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोलते हैं सब। ग्रो इन द मिल्क एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो देखिएगा, जो मिल्क होता है आपका, जब आप दूध से दही बनाते हैं तो वहां पर लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये दूध को दही में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और वो लैक्टिक एसिड दूध में प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से दूध जो है, दूध के अंदर कोगुलेशन होने लगता है और वो धीरे धीरे दही में कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग ग्रोथ lactic acid bacteria produce acid that coagulate and partially digest the milk protein। तो ये मिल्क प्रोटीन को पार्शियली मतलब आंशिक रूप से डाइजेस्ट कर देता है और धीरे धीरे दूध जो है वो आपका जमने लगता है, यानी पार्शियली डाइजेस्ट होने लगता है। A small amount of curd added to the milk as inoculum। inoculum का मतलब होता है जोरन, जिसको आप बोलते हैं गांव की भाषा में, जो है लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि दही की एक थोड़ा सा अमाउंट को हम दूध में ऐड करते हैं तभी दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो पाता है, तो उसी को हम इनोकुलम बोलते हैं। स्टार्टर कंटेन्स द मिलियन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो उतने ही कम अमाउंट में, उतनी ही दही के कम अमाउंट में इनोकुलम में कई लाखों बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड देन कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। तो एक उचित तापमान पर, एक सुटेबल टेम्परेचर पर ये क्या करते हैं, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं और दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। इट इज आल्सो इंक्रीजेस द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग द विटामिन B12। तो उस दूध की गुणवत्ता जो होती है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो होती है, वो पहले से ज्यादा इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो दही में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो होता है साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन जो होता है ये कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है, कोबाल्ट कंटेन करता है। इन आवर स्टमक टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो कुछ मात्रा में ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे स्टमक में भी पाए जाते हैं और वहां पे बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, यानी अदर माइक्रोब्स को ग्रो नहीं होने देते। नेक्स्ट है, देखिएगा, द डो विच इज यूज्ड फॉर द मेकिंग डोसा एंड इडली। देखिए, जब आटे को गूंथ करके रखा जाता है तो उसमें कुछ माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, तो उसको हम डो बोलते हैं।
जिससे इडली और डोसा बनाया जाता है। इज आल्सो फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया। तो उस डो को या गुथे हुए आटे को जो है बैक्टीरिया की मदद से फर्मेंट किया जाता है। The puffed up appearance of dough is due to the production of CO2। देखिए, जब उस गुथे हुए आटे को रख दिया जाता है तो कुछ समय में वो आटा जो है वो फूल जाता है, पफ्ड अपीयरेंस हो जाता है। वो पफ्ड अपीयरेंस इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेन जो है वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो उसका अपीयरेंस जो होता है वो पफ्ड हो जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बाय द बेकर्स ईस्ट। अंडरलाइन कर लीजिएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये ईस्ट है, ईस्ट यानी कि खमीर होता है, हिंदी में खमीर बोलते हैं। तो ये खमीर जो होता है इसका यूज जो है, ईस्ट का यूज ब्रेड को फर्मेंट करने में किया जाता है, जिसका नाम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या इसी को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। A traditional drink in the South India is made by fermenting sap from palm। जो ताड़ का पेड़ होता है उससे उसका सैप ऑब्टेन किया जाता है, जूस निकाला जाता है उस पेड़ के तने से, जिसको हम कोकोनट मिल्क बोलते हैं। तो ये ट्रेडिशनल ड्रिंक माना जाता है साउथ इंडिया का। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही फर्मेंट किया जाता है। वो शुगर को क्या करते हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, चीज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम इन विच द माइक्रोब्स वर यूज्ड। तो चीज को बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर एंड फ्लेवर एंड टेस्ट। तो चीज भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक स्पेसिफिक चीज को बनाने की विधि अलग होती है, उसमें माइक्रोब्स जो है वो डिफरेंट काइंड के यूज किए जाते हैं। तो इसकी वजह से उसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, एक टेक्सचर होता है, स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम माइक्रोब यूज्ड। जो माइक्रोब यूज किया जाता है उसी की वजह से एक स्पेसिफिक तरह का स्पेसिफाइड चीज तैयार होता है। जैसे देखेंगे यहाँ पे आपके सिलेबस में दो चीज हैं, दो तरह की चीज हैं। पहला है लार्ज होल्स इन द स्विस चीज। स्विस चीज जो होता है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय अ बैक्टीरियम नेम्ड एज प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसी बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है स्विस चीज बनाने में। दूसरा चीज देखेंगे, द रॉकफोर्ड चीज आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम। और दूसरा होता है रॉकफोर्ड चीज। तो रॉकफोर्ड चीज को तैयार करने के लिए उसके ऊपर एक स्पेसिफिक फंगस ग्रो कराया जाता है, जिसकी वजह से उसका एक पर्टिकुलर टेक्सचर होता है। नेक्स्ट, बिवरेजेज। बिवरेजेज ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिनको हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, कम क्वांटिटी में पीते हैं, तो वो बिवरेजेज कहलाती है। एंड एंटीसेप्टिक आर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो बिवरेजेज हो गई, एंटीसेप्टिक हो गई, इनका उपयोग जो है, इनको बनाने के लिए हम कई सारे माइक्रोब्स का यूज करते हैं, और इनका प्रोडक्शन जो होता है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन रिक्वायर्स द ग्रोइंग माइक्रोब्स इन अ वेरी लार्ज वेसल कॉल्ड द फर्मेंटर। तो जिस टैंक के अंदर जो है इन माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है उसको हम फर्मेंटर बोलते हैं। अब देखेंगे, नेक्स्ट है फर्मेंटेड बिवरेजेज। फर्मेंटेशन प्रोसेस के दौरान जो बिवरेजेज बनाई जाती हैं, किंडवन प्रोसेस के द्वारा जो
ड्रिंक्स तैयार किए जाते हैं उनको हम फर्मेंटेड बीवरेजेज बोलते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेज लाइक वाइन, बियर एंड रम। तो वाइन, बियर और रम, इनके प्रोडक्शन में क्या किया जाता है? माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, दैट इज साइक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसी को हम बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, इसी को हम बीवरेजेज ईस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इससे बीवरेजेज भी तैयार किए जाते हैं। Saccharomyces cerevisiae used for bread making, commonly called the Weber's yeast, is also used for the fermenting malted cereals and fruit juice to produce the ethanol। तो इसमें हम malted cereal का उपयोग करते हैं या फिर फ्रूट जूस का उपयोग करते हैं वाइन, बियर या रम बनाने के लिए, और उस दौरान इसी माइक्रोब्स का Saccharomyces cerevisiae का ही उपयोग करते हैं। Depending on the type of raw material used for fermenting and type of processing, different type of alcoholic drinks are obtained। देखिए, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल के द्वारा उसको प्रोसेस करके, फर्मेंट करके जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं, वही अलग अलग तरह की अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाई जाती हैं अलग अलग प्रोसीजर के द्वारा। जैसे देखेंगे, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेयर एज विस्की, ब्रांडी, रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि वाइन मतलब विदाउट डिस्टिलेट प्रोडक्ट बताइए, बिना डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा कौन सा अल्कोहल तैयार किया जाता है? तो होता है वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के तैयार किए जाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, इनको तैयार करने के लिए उनका डिस्टिलेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। देखिए, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोस का मतलब होता है लाइफ। अगेंस्ट द लाइफ मतलब ऐसे ड्रग्स जो माइक्रोब्स के लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। हमारे लाइफ के अगेंस्ट नहीं, माइक्रो ऑर्गन्स के लाइफ के अगेंस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज है एंटीबायोटिक, एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और इसने अपना ह्यूमन सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are produced by the some microorganism and can kill or retard the growth of other microbes। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिम्स के अगेंस्ट ये काम करते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम देखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, was working on staphylococcal bacteria and observed that the mold surrounding the staphylococcus inhibit the growth. It was due to the chemical produced by the mold, and he named it penicillin after the mold Penicillium notatum। देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब क्या कर रहे थे, छोटे छोटे कल्चर डिश थी इनके पास। इस डिश में इन्होंने मोल्ड का कल्चर कराया था। किसका? मोल्ड या ईस्ट का कल्चर कराया। इन्होंने मोल्ड का कल्चर कराया था। मोल्ड के कल्चर के बाद क्या हुआ, इन्होंने सारी प्लेट्स को वॉश आउट कर दिया, धुल दिया। सारे प्लेट्स को इन्होंने धुल दिया। उसमें से कोई एक प्लेट जो है बिना धुली हुई रह गई, अनवॉश्ड रह गई, और उसमें मोल्ड प्रेजेंट था। बाकी सारी प्लेट को इन्होंने क्लीन कर दिया। अब इस प्लेट में इन्होंने कल्चर कराया बैक्टीरिया का।
बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो इन्होंने स्टेफाइलोकोकस को ग्रो कराया। तो इन्होंने देखा कि सारे पेट्री डिश में जो माइक्रोब्स थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था, वो ग्रो कर गया एक्सेप्ट वन। तो फिर उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा करके देखा, तो उन्होंने पाया कि इसके चारों तरफ जो है कुछ मॉल्ड्स प्रेजेंट हैं, माउल्ट्स हैं। ये माउल्ट्स इसके चारों तरफ हैं और ये केमिकल सिक्रेट कर रहे हैं। इसी केमिकल की वजह से वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो इन्होंने उसको नाम दिया पेनिसिलिन, क्योंकि इन्होंने जो मोल्ड ग्रो कराया था वो था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। तो इससे ऑब्टेन क्या किया इन्होंने? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। its full potential and its full potential as an effective antibiotic was established much later by the Ernst Chain and Howard Florey। तो बाद में पेनिसिलिन के बारे में पूरा जो है अर्स्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे नाम के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और इसके फुल प्रॉपर्टी के बारे में हमको बताया। This antibiotic was extensively used to treat the American soldier in the World War II। तो इस एंटीबायोटिक का उपयोग जो है अमेरिकन सोल्जर्स को के ट्रीटमेंट में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। तो इस डिस्कवरी के लिए, इस खोज के लिए, पेनिसिलिन की खोज के लिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, हार्वर्ड फ्लोरे एंड अर्स्ट चेन को जो है नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया 1945। Antibiotics greatly improved our capacity to treat deadly diseases such as the plague, whooping cough, that is also known as the काली खांसी, डिप्थीरिया को हम गला घोंटू भी बोलते हैं, लेप्रोसी यानी कि कोढ़। तो कई सारी बीमारियों के इलाज में एंटीबायोटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और ये हमारी कैपेसिटी को कई गुना तक बढ़ा देती हैं। Microbes are used for the commercial and industrial production of certain chemical like the organic acid, alcohol and enzymes। तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का उपयोग जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल पर किया जाता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, ऑर्गेनिक एसिड बनाने के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए और एंजाइम्स बनाने के लिए, जिसमें कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं। पहला देखेंगे एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, इसका नाम एंड नेम ऑफ द एसिड। तो पहला है एसिटोबैक्टर एसिटाई, बैक्टीरिया है, एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोटेलाइकम बैक्टीरिया है, ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एंजाइम्स। तो देखिएगा
कई सारे एंजाइम जो है माइक्रोब्स की मदद से प्रोड्यूस किए जाते हैं। देखेंगे लाइपेज यूज्ड इन द डिटर्जेंट फार्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। देखिए कई बार क्या होता है आपके कपड़े पर दाग धब्बे लग जाते हैं जो आसानी से नहीं छूटते हैं, तो एंजाइमेटिक डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। डिटर्जेंट में लाइपेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो आसानी से उस दाग को क्या करता है, छुड़ा देता है। अगला पॉइंट देखेंगे, बॉटल्ड फ्रूट जूस bought from the market are clearer as compared to those made at home। देखिए घर पे आप जो है फल का जब जूस निकालते हैं तो वह काफी गाढ़ा होता है, फाइबर नुमा होता है, जबकि जो मार्केट से आप जूस खरीद कर लाते हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि उस बॉटल्ड जूस में एक केमिकल डाल दिया जाता है जो फाइबर्स को डाइजेस्ट कर देता है और आपका जूस जो होता है वो क्लियरर हो जाता है। These juices are clarified by the use of protease। एक एंजाइम होता है प्रोटीएज जो उसको आसानी से क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय ए बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय genetic engineering is used for removing the clots from the blood vessels, of the patient suffering from the myocardial infarction leading to heart attack। तो कई बार क्या होता है कुछ पर्सन्स की जो आर्टरी होती हैं वो ब्लॉक कर जाती हैं, तो उन ब्लॉकेज को तोड़ने के लिए हम एंजाइम का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, या इसी को हम क्लॉट बस्टर के नाम से भी जानते हैं। क्लॉट बस्टर होता है, ये क्लॉट बस्टर उस क्लॉट को क्या करता है, बस्ट कर देता है। अदरवाइज जो ब्लॉकेज है उसकी वजह से हार्ट मसल्स तक पहुंचने वाले ब्लड की सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी और हार्ट मसल्स की डेथ हो जाएगी। तो डेथ ऑफ हार्ट मसल इज नोन एज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और कार्डियक मसल्स की डेथ होगी तो धीरे धीरे हार्ट अटैक आएगा, तो वही आगे चल करके हार्ट अटैक में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आपका साइक्लोस्पोरिन ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, अंडरलाइन कर लीजिएगा। साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है जिस पर्सन को दिया जाता है ये उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, और यूजुअली इसका उपयोग जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिन्स, produced by the yeast that is Monaskos purpureus and have been commercially used as blood cholesterol lowering agent, जो कि धीरे धीरे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, घटाता है। and they act by the competitively inhibiting the enzyme responsible for the formation of cholesterol। नेक्स्ट टॉपिक है आपका माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो बेसिकली माइक्रोब्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, तो इसको भी हम लोग
अगली क्लास में पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक डायग्राम रहेगा इस पीडीएफ में, वो मैं आपको भेज दूंगा। अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। इस टॉपिक से भी कई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी।